नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। नैनीताल के भीमताल में बुधवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया। रोडवेज की बस गहरी खाई में गिरने से 4 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 25 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को हल्द्वानी भेज दिया गया है। सूचना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों के साथ पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू पूरा कर लिया है। घायलों को खाई से निकाला गया है। बताया जा रहा है कि रोडवेज की बस अल्मोड़ा से भीमताल हल्द्वानी की तरफ जा रही थी। सल्डी अमडली के पास बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई है। फिलहाल रेस्क्यू टीमें घायलों को निकाल चुकी है और कईयों को अस्पताल भेज दिया गया है। वही हादसा कैसे हुआ इसकी जानकारी जुटाने में पुलिस लगी हुई है। खाई में रोडवेज की बस गिर गई है। 4 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 20 से ज्यादा लोग इस पूरे हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा किस वजह से हुआ, इसकी जांच पड़ताल पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। कईयों को अभी तक अस्पताल भेज दिया गया है। तो रेस्क्यू अभियान अब पूरा हो चुका है। पुलिस और एसडीआरएफ ने ये रेस्क्यू किया है। तो नैनीताल में सड़क हादसा हुआ। रोडवेज की बस खाई में गिर गई। ये घटना जो हुई है, जो भीमताल हमारा सीएचसी है उससे लगभग 100 मीटर आगे और बस पिथौरागढ़ से आ रही थी और रोडवेज की ये बस है। इसमें ड्राइवर कंडक्टर को अगर छोड़ दें तो 25 सवारियां और भी थी, जिसमें से 4 जो मृत्यु है इनकी पुष्टि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दुख भी प्रकट किया है और जो सर्वाइवर्स हैं उनकी पूरा ध्यान देने के निर्देश प्राप्त हुए हैं और 2 ट्रॉमा एक्सपर्ट्स को अभी एम्स ऋषिकेश से बुलाया गया है। सुशीला तिवारी में जो हमारे घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। कुछ अभी जनरल इमरजेंसी में है, कुछ आईसीयू में भी जाएंगे। और यहाँ पे प्रिंसिपल साहब से बात हुई है, जो भी ज्यादा सीरियस होंगे ट्रॉमा एक्सपर्ट्स की राय के बाद जिनको एयरलिफ्ट करना होगा उसकी भी पूरी व्यवस्था करने के माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। सर, जैसे ही घटना की सूचना मिली, कितने देर में कितना प्रॉम्प्ट एक्शन था? देखिए, इसमें जैसे किसी भी घटना में आप जानते हैं कि सबसे पहले लोकल्स को पहले पता चलता है। मुझे भी ये लोकल से पता चला और लोकल्स में तब तक पहुंच भी गए थे। उसके बाद जो आपकी स्थानीय पुलिस है वो पहुंच चुकी थी। उसके एसडीएम धारी, एसडीएम नैनीताल, एडीएम नैनीताल और एसडीआरएफ सब मौके पे पहुंच गए थे और उसके बाद जो घायल थे उनको पहले सड़क पे लाते हुए आज जानकारी में आया कि बहुत बड़ा हादसा जो है आज, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा हादसा जो है हमें फिर देखने को मिलेगा। आज उस हादसे से आहत कुछ पेशेंट्स यहाँ पर अस्पताल में आए, जिनको आज मैं देखने यहाँ पर पहुँची थी। लगभग मेरी जानकारी के अनुसार मैं लगभग 10-12 लोगों से मुलाकात कर चुकी हूँ, जिसमें हमारी कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ युवा बालिकाएं भी हैं, कुछ हमारे वरिष्ठ जन भी। किसी को हेड इंजरी है, किसी का फ्रैक्चर है, किसी का ब्रेन इंजरी है। तो इस प्रकार से इस हादसे ने लगभग सबको झकझोर कर रख दिया है। मेरी संवेदनाएं और सरकार की संवेदनाएं पूर्णतः उन पीड़ित परिवारों के साथ में है। मैं समझती हूँ कि यहाँ का सुशीला तिवारी का जो हॉस्पिटल का पूरा सिस्टम है वो सब पूरी तरीके से उनके उपचार के लिए गंभीरतापूर्वक लगे हुए हैं। जहाँ जिसको जिस प्रकार की ज़रूरत है, वेंटिलेटर की ज़रूरत है, सीटी स्कैन की ज़रूरत है, वो साफ निर्देशित भी कर दिया है और वो समय कर भी रहे हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि वे सभी लोग जल्दी से स्वस्थ हों और फिर से अपने कामों को। पिथौरागढ़ से हल्द्वानी के लिए ये बस आ रही थी। भीमताल से 500 मीटर जब आगे नीचे गई तो वहाँ पे ये बस 100 मीटर नीचे लगभग खाई में गई। मौके पे तुरंत जो पुलिस और प्रशासन की टीमें पहुँच गई हैं और ज़्यादातर घायलों को निकाल लिया गया है। अभी तक 3 लोगों की कैजुअल्टी की बात सामने आ रही है। पुलिस और प्रशासन और स्थानीय लोग लगातार इस बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। सबसे पहले प्राथमिकता हमारी जो घायल हैं उनको चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की है। तो यहाँ भीमताल हॉस्पिटल को लाने के बाद उनको सुशीला तिवारी के लिए रेफर किया जा रहा है। और भीमताल से हल्द्वानी आ रही एक रोडवेज की बस का यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है और उसमें सवार सभी यात्री यहाँ पर जो है चोटिल हुए हैं और उसी के मद्देनजर हल्द्वानी सुशीला तिवारी में उनको लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो भीड़ है, ये यहाँ पर जितने भी घायल हैं वो पहुँच रहे हैं और अभी मौके पर
कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी पहुंचे हुए हैं। और साथ ही बात की है तो दुर्घटना स्थल में यहाँ पर जो जानकारी मिलने के बाद सभी अधिकारी वहाँ पर मौके मौजूद है। अभी हल्द्वानी के अंदर सभी आला अधिकारी मौजूद है। खुद यहाँ पर जो खेल मंत्री रेखा आर्या की जो जानकारी मिलने के बाद वो यहाँ पर पहुंची थी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर खुद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत पहुंचे और जो घायलों का हाल है उनका हाल जाना गया है और पूरी तरीके से जो प्राथमिक उपचार है उनको दिया जा रहा है और किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोताही ना बरती जाए उसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं साफ तौर से लगातार, क्योंकि एक बहुत बड़ा भीषण हादसा ये हुआ है। भीमताल से हल्द्वानी आ रही बस में जो सभी सवार थे यात्री वो कहीं ना कहीं चोटिल हुए हैं और अभी उसमें से 1 या 2 से 3 लोगों की यहाँ पर जो मृत्यु की भी यहाँ पर जानकारी मिल रही है और पूरी तरीके से लगातार यहाँ पर जो है काम किया जा रहा है। सर से बात करेंगे। सर, प्राथमिक तौर पर अभी आप पहुँचे, क्या देखिए इसमें जो ये घटना है भीमताल CHC से थोड़ा आगे लगभग 100 मीटर आगे ये दुर्घटना हुई और रोडवेज की ये बस है। इसमें अभी सुशीला तिवारी में 24 जो घायल हैं वो आ चुके हैं। 4 लोगों की मृत्यु की इसमें पुष्टि हुई है जो कि भीमताल मॉर्चुरी में है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत दुख भी प्रकट किया है और सख्त निर्देश दिए हैं कि जो घायल हैं उनको अच्छा इलाज यहाँ पे मिले। और उसी क्रम में एम्स ऋषिकेश से 2 ट्रॉमा के एक्सपर्ट्स हैं हेलीकॉप्टर से वहाँ से निकल पड़े हैं और यहाँ पे आएंगे। प्रिंसिपल साहब भी हमारे साथ अभी सुशीला तिवारी के हैं और आपसे भी ये बात हुई है कि इसमें कोई भी जो अधिक सीरियस होता है जैसे कि ट्रॉमा एक्सपर्ट्स बताएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि एयरलिफ्ट करने की पूरी व्यवस्था की जाए और यहाँ पे अच्छे से अच्छा इलाज घायलों को मिले। थैंक यू। साफ तौर से जो दीपक रावत हैं कुमाऊं कमिश्नर उनका भी साफ तौर से कहना है कि घायलों को लगातार बेहतर से बेहतर यहाँ पर इलाज है वो देने की बात की गई है और अगर एयरलिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो उनको एयरलिफ्ट किया जाएगा और जो मरीज हैं जो यहाँ पर जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर बेहतर इलाज दिया जाएगा और उसी के तहत अब सारी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। अमित चौधरी, इंडिया वॉइस, हल्द्वानी। तो सड़क हादसे पर अब सीएम धामी ने भी दुख व्यक्त किया है। वहीं मुआवजे का ऐलान सरकार के द्वारा किया गया है। 4 लोगों की मौत हुई है। अन्य मृतकों को अब 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा सरकार की तरफ से। वहीं जो अत्यधिक गंभीर रूप से घायल है उन्हें 3 लाख रुपए का मुआवजा सरकार के द्वारा यह ऐलान किया गया है और जो गंभीर रूप से घायल नहीं है, जो घायल है उन्हें 3,25,000 का मुआवजा दिया जाएगा। तो मुआवजे का भी ऐलान अब धामी सरकार की तरफ से किया गया है। 10 लाख का मुआवजा मृतकों के परिवार को दिया जाएगा। गंभीर रूप से घायलों को 3 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो वहीं देहरादून में सीएम धामी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। साथ ही धामी ने 72 फीट ऊंची राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ स्मारक का लोकार्पण भी किया और वाजपेयी जी की मूर्ति पर सीएम धामी ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो सीएम धामी ने अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। स्मारक का भी लोकार्पण किया। अभी जिनको हम सब लोगों ने सुना, सच में शून्य से शिखर तक कैसे पहुंचा जाता है और पिछले 3 दशक से भी ज्यादा समय तक अनवरत रूप से शिखर पर रहकर काम करना और छोटी छोटी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों का संकलन करना अगर किसी से सीखा जा सकता है तो उसकी प्रतिमूर्ति हमारे सामने आदरणीय रजत शर्मा जी हैं। और यह भी मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक दिन आपके कार्यालय से 14 फरवरी 2024 को मेरे पास अचानक फोन आता है कि आपको जो है 16 तारीख को आपकी अदालत के कार्यक्रम में आना है। तो मैं बहुत मतलब मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं आपकी अदालत में जाऊं, इसलिए नहीं कि वो बहुत वैसा कार्यक्रम होता है और मैं थोड़ा अंदर से संकोच कर रहा था बहुत। मुझे लगा कि उसमें तो बहुत बड़े बड़े लोग जाते हैं और जो बहुत ही अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे, क्योंकि रजत जी के सामने बैठना, बोलना, संवाद करना सच में मेरे लिए एक परिकल्पना थी दूर की। मैं आपसे पहले मिल चुका था
और मैं बहुत संकोच करते हुए मैंने कहा, अरे अभी इतनी जल्दी कैसे आऊंगा, क्या आऊंगा, उसमें तो बहुत तैयारी करनी होती होगी। वहीं उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तारीख घोषित होते ही राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां नेता टिकट को लेकर दावेदारी करते हुए दिख रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस हाईकमान ने भी प्रत्याशी चुनने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही नामों की घोषणा भी की जाएगी। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 26 यानी कल तक अधिकतर लोगों के टिकट की घोषणा की जाए। हालांकि समय बेहद कम है, इसलिए बाकी के नामों की घोषणा के लिए हो सकता है और भी समय लगे। हम एक और दिन का समय और लें। हम 26 तक मैक्सिमम लोगों के टिकट डिक्लेयर कर दें और जिनमें थोड़ा हैसल होगा या कहीं इस तरीके की बातें होंगी, क्योंकि समय बहुत कम है, तो हो सकता है एक दिन और हम लेंगे। तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन आरक्षण की अंतिम सूची पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने निकायों में आरक्षण की अनियमितता का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बीजेपी ने अपने हिसाब से सीटें तय कर दी है। हालांकि बीजेपी इस आरोप को बेबुनियाद बता रही है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि कांग्रेस के आरोप में कोई भी आधार नहीं है। कांग्रेस आज मुद्दा विहीन हो चुकी है, उनको प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है। कई नगर पालिका और नगर पंचायत ऐसी है जहां कांग्रेस ढूंढती फिर रही है, लेकिन उन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहे। बीजेपी में कोई ऐसा निकाय नहीं है जहां 5 से 7 दावेदार ना हो, इसलिए डर से कांग्रेस बेबुनियादी आरोप लगा रही है। जहां तक रही आरक्षण की बात, तो वो एक्ट के आधार पर ही तय हुआ है। से तैयार है, कांग्रेस काफी लंबे समय से होमवर्क भी कर रही थी, आप सबके संज्ञान में है। और बीजेपी ने कल जो आरक्षण में परिवर्तन किए हैं वो बड़ी चालाकी से और बहुत ही धूर्तता के साथ किए हैं। जहाँ जहाँ उनको खुद की कमज़ोरी लग रही थी वहाँ अपने मन मुताबिक किए हैं। यहाँ तक कि कुछ क्षेत्रों में लगातार चौथी बार महिला सीट कर दी गई है। इस तरीके के अनेकों अनियमितताएँ देखने को आ रही है। कई मतलब बीजेपी पूरी गंदगी इस इलेक्शन में करने के मूड में दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस देखिए, कांग्रेस के आरोप में कोई आधार नहीं है और कांग्रेस आज मुद्दा विहीन है। उनको प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं। कई नगर पालिकाएं, कई नगर पंचायतें ऐसी हैं जहां कांग्रेस ढूंढते फिर रही है, उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई भी निकाय नहीं है जहां हमारे 5-5, 7-7 कम से कम जो है दावेदार हैं। और ये इस बात को दर्शाता है, ये इस बात का लक्षण है कि भारतीय जनता पार्टी आज मजबूत स्थिति में है। और भारतीय जनता पार्टी से जो दावेदारी कर रहा है उसको ये पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट का मतलब हम चुनाव जीतेंगे। तो इसलिए कांग्रेस इससे घबरा करके, भयभीत होकर के इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगा रही है। और जो भी आरक्षण तय हुआ है उसमें चाहे आपत्तियों के बाद हुआ है या पूर्व में हुआ है, वो बिल्कुल तथ्यात्मक तरीके से हुआ है, पूरी छानबीन के बाद हुआ है। और जो नियम है निकाय का, जो एक्ट है, उस एक्ट के अनुसार ही आरक्षण तय हुआ है। वही खबर देहरादून से है, जहां बढ़ती ठंड को देखते हुए नगर निगम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना शुरू कर चुका है। वहीं इसे लेकर देहरादून नगर निगम आयुक्त ने बताया है कि शहर में नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 40 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही 4 रैन बसेरों की व्यवस्था भी की गई है। सर्दी को देखते हुए जगह जगह हमारे यहाँ नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 40 से अधिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था रोजाना की जा रही है। साथ ही साथ जो हमारे 4 ऑपरेशनल रैन बसेरे हैं उनमें भी लगातार व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा एक संस्था के द्वारा भी रैन बसेरा चलाया जाता है, उसमें भी हम लगातार निगरानी रख रहे हैं। तो प्रयास यही किया जा रहा है कि सर्दी से ज़्यादा दिक्कतें किसी को ना हो और उनको ज़रूरी सहूलियतें दे पाएँ। वही खबर देहरादून से, जहां ऋषिकेश मार्ग पर 7 मोड़ के पास एक बस के अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। वही सूचना पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रवाना हुई, जहां दुर्घटनाग्रस्त बस में सवार एक लड़की का पैर बस में फंसा हुआ था, जिससे एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उसे बाहर निकाल लिया है। वहीं बस में सवार 45 लड़कियां सुरक्षित बताई जा रही है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां नए बस अड्डे पर पुनाड़ गदेरे के ऊपर
सिंचाई विभाग की ओर से 1 करोड़ 5 लाख की लागत से बनाई जा रही है। वाहन पार्किंग छत डालने के दौरान धाराशाही हो गए। इस दौरान 3 मजदूर भी घायल हो गए हैं, जिन्हें शीघ्र ही उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया। बता दें कि लगभग 50 कार वाहनों के लिए यह पार्किंग बनाई जा रही थी, जो कि आज टूट गई है। बनने से पहले ही पार्किंग की छत गिर गई। सिंचाई विभाग के द्वारा एक पार्किंग का यहाँ पर 25 गाड़ियों की पार्किंग का एक निर्माण किया जा रहा था। जो हमारे संज्ञान में है कि अभी मैं मौके पर ही हूँ। यहाँ पर जो लिंटर पड़ रहा था उसमें आपका एक पोर्शन उसका जो है ढह गया है, तो उसमें 2 व्यक्ति आपका सामान्य रूप से घायल हैं और उनको अभी हमने आपका जो है जिला अस्पताल में भी एडमिट करवा दिया है। और इस कारणों को जो जांच है आपका उसकी जांच की जाएगी कि किन कारणों से आपका जो एक पोर्शन जो टूटा है इसका, तो किन कारणों से टूटा है, उसके लिए एक आपका एक बाकायदा जिला स्तर पर एक। तो वहीं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर नेत्र रोग जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएमओ देहरादून, विभिन्न अस्पतालों के निदेशक, कुलपति सहित बड़ी संख्या में सेवा के जवान मौजूद रहे। वहीं जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक नहीं होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी समीन बंसल ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने ब्लड बैंक के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने बताया कि कार्यदायी संस्था का चयन करते हुए शासन को डीपीआर प्रेषित की गई थी। सरकार से ब्लड बैंक भवन निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। जल्द ही निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। एक्सपीडिशियस वे से एस्टिमेट्स रेडी करवाकर अक्टूबर में ही प्रेषित कर दिया गया था वित्तीय स्वीकृति के लिए। वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और इसी माह उसका जो काम है वो ग्राउंड पर शुरू हो जाएगा। फिलहाल इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।